श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 494 494। विषय कर्म की निवृत्ति। तारीख 12/10/1999। नमो अभियंताय नमो सुताय नमो आयर्यास नमो वज्राय नमो वे सौपसाय नमो समय सावाय स्वामी बुद्ध्या चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर है 494। इसके पहले का जो पत्र है वो 6 पद का पत्र था, सुबह भाई को लिखा हुआ। अब जो चल रहा है वो 494। कर्मों की कुछ बातें की है उसमें। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 494 मुंबई से लिखा हुआ है। ओम। यहाँ अभी बाह्य उपाधि कुछ कम रहती है। आपके पत्र में जो प्रश्न है उनका समाधान नीचे लिखे पर से विचारिएगा। पूर्व कर्म 2 प्रकार के हैं, अथवा जीव से जो जो कर्म किए जाते हैं वे 2 प्रकार के किए जाते हैं। एक प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं कि उनकी कालादि की स्थिति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से वह भोगी जा सकती है। दूसरे प्रकार के कर्म ऐसे हैं कि जो ज्ञान से विचार से निवृत्त हो सकते हैं। कर्म के 2 प्रकार ऐसे असंख्य प्रकार है। इसमें 148 मुख्य प्रकृति है। इसमें से भी जो विभाजन किए तो 8 कर्म है। यही संसारी प्रत्येक जीव के साथ 8 कर्म का एक कार्बन शरीर साथ में ही रहता है। उसमें कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये 8 कर्मों में से जो 4 कर्म रहते हैं तो उसको तो हम टाल नहीं सकते, हमारी शक्ति के बाहर है वो। जैसे आयु से कम ज्यादा नहीं कर सकते, अपना रूप रंग नहीं बदल सकते, शरीर का नाम गोत्र आयु नहीं बदल सकते, और पीड़ा वगैरह जो भी होने वाली है साता उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो होने ही वाला है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं कि वो अपने समय पे होंगे और अपने समय पे जाएंगे। चाहे जितनी बीमारी हो और चाहे जितनी दवाइयां करें, बीमारी मिटना उसका टाइम है, उसी टाइम में मिटेगी, इसके पहले नहीं मिटेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको बोलते हैं अघाती कर्म। अघाती कर्म जो जैसे आयु से हो, गोत्र हो, नाम हो और वेदनीय हो, उसका मिटाना अपने हाथ में नहीं है। वो तो उसका टाइम पूरा होगा, टाइम पे आएंगे और टाइम पे जाएंगे। कोई भी समर्थ नहीं है, न हम समर्थ है, न इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र, कोई भी समर्थ नहीं है। वो कर्म अगर हमने बांधे तो फिर उतना टाइम संसार में रहना ही पड़ता है, छुटकारा नहीं है उसके अंदर। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं। भूतकाल में भी हमने ऐसा ही किया है। कुछ कर्म ऐसे बांधे हैं कि जिसको हम मिटा सकते हैं। भूतकाल में भी हमने इस प्रकार से कुछ कर्म ऐसे बांधे हैं कि जो हम मिटा सकते हैं। उसका उदय आएगा लेकिन हम भी फाइट कर सकते हैं, और जो जीतेगा वो सिकंदर, फिर या वो हार जाएंगे या हम हार जाएंगे, 2 में से एक बात। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि जीव का उसमें कुछ चलता नहीं, बांध लिया तो भोगना ही पड़ेगा। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने आयुष्य बांध लिया बस, तो वो घड़ी, वो टाइम, वो समय उतना ही, इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते आप। उसमें तीर्थंकर का भी कुछ चलता नहीं। तो ये बात यहाँ पर कही है। कुछ सवाल उन्होंने किए सौभाग्य भाई ने, उसका उत्तर में ये बात आई है कि पूर्व कर्म 2 प्रकार के हैं, अथवा जीव 2 प्रकार के कर्म कर सकता है। जो कार्य करता है उसका 2 प्रकार के फल मिल सकते हैं। एक प्रकार के कर्म ऐसे हैं कि उनकी काल आदि की स्थिति जिस प्रकार से है
उसी प्रकार से वो भोगी जा सकती है। और दूसरे प्रकार के कर्म ऐसे हैं कि जो ज्ञान बल से, विचार बल से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान होने पर भी जिस प्रकार के कर्म अवश्य भोगने योग्य है, ये ज्ञान सा है या अज्ञान सा है नहीं मालूम, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, तो फर्स्ट नंबर के इसको बोलते हैं अघाती कर्म। नहीं, अघाती निकाती तो दोनों भी होते हैं, लेकिन अघाती कर्म, अघाती कर्म मैंने क्या, नाम, गोत्र, आयु और वेद नियम, ये 4 प्रकार के जो कर्म है। हाँ, पीड़ा उतना ही टाइम रहता है, ये बाद में नहीं रहता है, अपने आप आता है, अपने आप जाता है। भूख अपने आप लगती है, और नहीं खाए, खाना खाए तो भी, नहीं खाए तो भी भूख मिटने वाली है, देख लेना। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाना खाएंगे तो अभी वो भूख बढ़ते जाएगी, ऐसा नहीं है, मिट जाती है। ऐसे नींद का भी ऐसा है कि नींद बहुत पीड़ा होती है, थक जाते हैं, वो नींद आती है, तो फिर वो नींद आती है, लेकिन उसके टाइम में आती है, और उसके टाइम में वो, आप नहीं सोएंगे तो आप नींद नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, और सोएंगे तो नींद आएंगे ऐसा नहीं, उसका एक टाइम है, बस उस टाइम में वो आ जाएगी। तो फिर वो उठ गई तो उठ गई, खत्म, फिर उसको ला नहीं सकते। उसका एक फिक्सिंग रहता है, एक टाइम, उतना टाइम ही रहता है, बाकी नहीं रहता है। तो ये जो कर्म है वो अघाती कर्म है। आयुष्य में भी ऐसा ही समझा होता है, जो देने से पहले सातवां नरक था, हाँ। आयुष्य में फिर तो गति नहीं बदली, लेकिन ऐसा है, कर्म अभी उदय में नहीं आया है। नरक गति का आयुष्य बांधा, 7वीं नरक का समझो, लेकिन अभी वहां गए तो नहीं है ना, वो स्टार्ट तो नहीं हुआ है ना, स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं था। इसके पहले हमारा पुरुषार्थ जिस प्रकार से रहे, उस प्रकार से हम कमी बेसी हो सकती है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये बात आई कि ज्ञान हो तो भी जिस प्रकार के कर्म अवश्य भोगने योग्य है, ये प्रथम प्रकार के कर्म है, 4 अघाती कर्म। और जो ज्ञान से दूर हो सकते हैं वो दूसरे प्रकार के कर्म है, जो ज्ञान से दूर हो सकते हैं। अगर हम ज्ञान की आराधना करेंगे तो दूर हो जाएगा। केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी देह रहती है, उस देह का रहना केवल ज्ञानी की इच्छा से नहीं है, परंतु पूर्व में बंधे हुए कर्म के कारण है। इसमें केवल ज्ञानी भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, जितना आयुष्य भोगना ही पड़ता है। आयुष्य के पहले मोक्ष में जा नहीं सकते, केवल ज्ञान ले सकते हैं, पूर्ण शांति में रह सकते हैं शरीर होने पर भी, लेकिन शरीर को छोड़ करके जल्दी पहुंच जावे, भगवान बन जावे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी देह रहती है, और उस देह का रहना केवल ज्ञानी की इच्छा से नहीं परंतु पूर्व प्रारब्ध से है। इतना संपूर्ण ज्ञान बल होने पर भी उस देह स्थिति का वेदन किए बिना केवल ज्ञानी से भी नहीं छूटा जा सकता है, ऐसी स्थिति है। आयुष्य पूरा भोगना ही पड़ता है। अब सिमंदर भगवान वहां है, इतना लंबा आयुष्य है कि अभी भविष्य के जो विषय आने वाली है भारत क्षेत्र के अंदर, उसमें जब 13वां तीर्थंकर होंगे तब उनका मुक्ति होने वाली है। जब तक तो वही है सिमंदर भगवान। इतना लंबा आयुष्य है, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वो अपने हाथ की बात नहीं है। यद्यपि उस प्रकार से छूटने के लिए कोई ज्ञानी पुरुष इच्छा भी नहीं करते। ज्ञानी पुरुष तो ऐसा नहीं कहते कि जल्दी खत्म हो जाए, जब उसका टाइम हम मजे में है, हमको मोक्ष की कोई परवाह नहीं है। अब जो उड़े आएगा, कैसे फाइट करना हमको आता है, उड़े आएगा तो हमको संभाव में कैसे रहना वो हमको आता है। अभी हमको कोई पंचायत करने की जरूरत नहीं है। उसके टाइम में जब गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी देर सवेर हम पहुंच जाने वाले हैं। तो अघाती कर्मों के अंदर फेरफार करना कोई ज्ञानी चाहते भी नहीं, ऐसे अज्ञानी भी नहीं चाहते हैं अघाती कर्मों का फेरफार करना। देखो, मृत्यु आने वाला निश्चित है, लेकिन किसी की चिंता है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अपने काम धंधे में ऐसे मस्त है तो चिंता की बात ही नहीं। क्यों? जब आने वाला है आने वाला है, अब जब आएगा आएगा, कुछ कर तो सकते नहीं उसमें। इसलिए न ज्ञानी इसके बारे में सोचते हैं, न अज्ञानी उसके बारे में सोचते। और किसी के चेहरे पे यहाँ तिल है बहुत बड़ा काला, बर्थ बाय बर्थ, क्या किया जा सकता है? ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई कैसा हो, बाल सफेद हो गए लो, क्या कर सकते हैं? अब एक्सेप्ट करो। ये सब जो है अघाती कर्मों का हिसाब किताब है। शरीर का रूप रंग और माता पिता का कुल जाति वगैरह जो भी, उसको क्या चेंज करोगे बताइए? तो अज्ञानी भी उसमें चेंज करना चाहता भी नहीं है, न ज्ञानी चाहता है। यहाँ तो बात ज्ञानी के लिए है कि ज्ञानी नहीं चाहते कि उसमें कोई चेंजेस हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई अज्ञानी भी चाहता नहीं। ऊपर से आर्टिफिशियल भले फैशन करके प्रयत्न करे अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन उसको पता है कि मैं कुछ चेंज कर सकने वाला, अपने रूप रंग को कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो है सो है बाय बर्थ। ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। शरीर का संस्थान दुबला पतला मोटा अपने हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं।
ये अघाती कर्म है, इसको भोगना ही पड़ेगा। अब मान लिए उदय में आ गए, भोगना ही पड़ेगा। अब उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। काला शरीर है, व्हाइट नहीं किया, गोरा शरीर नहीं हो सकता है, चाहे कुछ ना भी कर लो, साबुन रगड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है। ऐसा स्थिति है। तो ज्ञानी पुरुष भी कोई इच्छा ऐसी नहीं करते हैं कि उनसे छूटने की, जितना आयुष्य भोग लेंगे। बाहर में जितनी भी वेदनीय कर्म का स्थिति है, भूख प्यास ठंडी गर्मी सुख दुख, ज्ञानी पुरुष इच्छा नहीं करते कि वो चीज मेरे को आवे ही नहीं, तकलीफ ना आवे। क्योंकि उसके पास तो वो सामग्री है, उसके पास तो वो कला है कि सुख में दुख में कैसे रहना, कैसे समता भाव से रहना, उसको आता है। वो चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता करने के बाद भी तो कुछ चलने वाला तो है नहीं। अगर चिंता भी कोई करे कि नहीं आवे तकलीफ ऐसी तो अच्छा, लेकिन इससे क्या तकलीफ नहीं आएगी? वो तो आने ही वाली, वेदनीय कर्म तो आने ही वाला है। शरीर में व्याधि ऐसी हो जाए, बाहर में संयोग में बहुत बड़ा फेरफार हो जाए, अनचाहा बन जावे, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, अपनी चलती ही नहीं है वहां पर। इसीलिए ज्ञानी भी उसमें चेंज करने का प्रयत्न नहीं करते। तथापि यहाँ कहने का आशय यह है कि ज्ञानी पुरुष को भी वह कर्म भोगने योग्य है, तथा अंतराय आदि अमुक कर्मों की व्यवस्था ऐसी है कि वह ज्ञानी पुरुष को भी भोगने योग्य है। अंतराय कर्म है वो अघाती कर्म में आता है। फिर भी कुछ अंतराय कर्म में कुछ हिस्सा ऐसा है कि उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं, भोगना ही पड़ता है अंतराय कर्म के अंदर में। तो ज्ञानी पुरुष भी उसमें कोई दखलबाजी नहीं करते हैं। अंतराय आदि अमुक कर्मों की व्यवस्था ऐसी है कि वह ज्ञानी पुरुष को भी भोगने योग्य, अर्थात ज्ञानी पुरुष भी भोगे बिना उस कर्म को निवृत्त नहीं कर सकते। सर्व प्रकार के कर्म ऐसे हैं कि अफल नहीं होते। अब बांधा है तो कुछ न कुछ तो फल देंगे ही, मात्र उनकी निवृत्ति के प्रकार में अंतर है। सभी जितने भी कर्म हमने पुण्य के पाप के बांधे हैं, ये सबका उदय आएगा और हमको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई अफलता नहीं होती है। लेकिन निवृत्ति कैसे होवे उसमें फर्क है। कुछ तो निवृत्ति समय के अधीन है कि समय होता अपने आप निकल जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं कर सकते, वो पहले नंबर के अघाती। और कुछ कर्म ऐसे हैं कि हम चाहे तो जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, ज्ञान बल से, विचार बल से, साधना। तो सौभाग्य भाई को कुछ प्रॉब्लम्स है, तो गुरुदेव ने कह दिया होगा भैया अब तो पूर्व कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, समता भाव रखो। तो इसके सवाल में उन्होंने वापिस कुछ लिखा है कि ऐसे कौन सा कर्म है जो मुझे भोगना ही पड़ेगा और ऐसा कौन सा कर्म है जो मैं जल्दी खत्म कर सकता हूँ। इसके आंसर में ये पत्र लिखा गया है, ऊपर लिख दिया फर्स्ट लाइन में कि आपके पत्र में जो प्रश्न है उनका समाधान नीचे लिखे और से विचारिएगा। अभी इस गाती अगाती मोहनी अंतराय कुछ शब्द नहीं लिखे इसके अंदर, लिखना है, क्योंकि सामने वाला वो समझ नहीं सकता शास्त्र की भाषा। फिर नए प्रश्न खड़े होंगे, मूल टॉपिक रह जाएगा बाजू का। मूल टॉपिक क्या है? भाई हमको एक खराब दिन आए हैं और जीत बहुत आसान है, आसान तो है, छूटना चाहते हैं, छूट नहीं सकते तो क्या करना, हम शांति चाहते हैं। वो शांति के लिए प्रश्न किया, इसमें से उन्होंने बोले कुछ कर्म भोगने ही पड़ेंगे, आप शांति से रहो, समता भाव में रहो। तो फिर इतना बोले तो और ऐसे कौन से कर्म है करके वो बात नहीं की। यहाँ देखो मूल टॉपिक क्या है कि हमको अशांति नहीं होना, शांति होना, उसका वो उत्तर लिखे तो अब एक नया लफड़ा शुरू होगा, कर्म क्या है, क्या चीज है। अभी वो कर्म के जवाब देते रहते हो, अघाती कर्म, घाती कर्म, नाम कर्म, वेदनी कर्म। फिर तीसरा लेटर रहेगा कि वेदनी किसको बोलते हैं, नाम कर्म। मूल बात तो रह गई बाजू पे। इसीलिए कृपादेव की विचक्षणता है बहुत बड़ी कि बेकार का प्रश्न नहीं होवे, इसलिए वो शॉर्ट में जवाब दे देते हैं। कोई शास्त्रीय भाषा यूज नहीं किया है, घाती की नहीं, अघाती की नहीं, क्योंकि नहीं तो नए नए लफड़े होते हैं। अरे का मीनिंग समझाओ, समझाते बैठो। फिर एक तो क्षेत्र का अंतर रहता है, पर्सनल है तो आधे घंटे में पूरी बात हो जाए, लेकिन पर्सनल तो है नहीं, लेटर व्यवहार। फिर दूसरा वो जैन धर्म के अभ्यास ही नहीं, वो वेदांत धर्म के अभ्यास। फिर आप जैन धर्म के हिसाब से बोलेंगे तो वो बोलेंगे संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, वो बात तो हमारे में तो ऐसा आता है, आप में ऐसा आता है, वो लफड़ा वहां तो दूसरा चालू हो जाता है वहाँ। नहीं, आपके शास्त्र में भले ऐसा लिखा, लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है क्रियमाण कर्म, संचित कर्म। वो झगड़ा ही करते रहो बस जिंदगी भर, उसका कोई एंड आने वाला नहीं है चर्चा विचारना। इसीलिए इन शॉर्ट कह दिया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो काल अवस्था से भोग नहीं पड़ते उतने समय तक, इसमें फेरफार नहीं कर सकते, आयुष्य कर्म में फेरफार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें जीव की कोई चलती नहीं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो भूतकाल में किए हैं, उसका अभी वर्तमान उदय आया है। अगर जीव ज्ञान से विचार से चले, जागृति में रह करके, तो उसका खत्म कर सकता है, उस कर्मों का खात्मा कर सकता है। मतलब शरीर होने पर भी शरीर कोई आत्मज्ञान होने में रोकता नहीं, न संयोग कोई आत्मज्ञान में रोकते हैं, न भूख प्यास रोकती है कि नहीं आप बस भूखे हो 2-4 दिन के तो आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है कुछ।
आप गरीब हो इसलिए आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप काले हो इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा, नहीं। आप दुबले पतले हो इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं। छोटी आयुष्य है इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान करने के लिए लंबी आयुष्य चाहिए, ऐसा भी नहीं। 1 सेकंड में आत्मज्ञान होता है। कोई कोई अघाती कर्म बाधा रूप नहीं है। चाहे जैसे संयोग के अंदर भी आत्मज्ञान करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे हैं, जैसे शांति चाहिए तो शांति को रोकने वाले जो कर्म है, जिसको घाती कर्म बोलते हैं जैन भाषा के अंदर, उसको तो आप ज्ञान से, विचार से खत्म कर सकते हो। आयुष्य को कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अशांति को रोकने, अशांति को बढ़ाने वाले, शांति को रोकने वाले जो कुछ कर्म हमने भूतकाल में किए, उसका जब उदय आया है, उसके सामने अगर ज्ञान से, विचार से अगर फाइटिंग करेगा जीव, तो आपको शांति मिल सकती है, चाहे जैसे संयोग में भी। इवन नरक में भी चले जाओगे तो वहां भी शांति मिल सकती है आपको, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि गर्मी पड़ना, अंधेरे का दुख होना, पीड़ा होना शरीर में, भयंकर रोग होना, वो तो वेदनीय कर्म है। वो तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, नरक में जाएगा तो भोगना ही पड़ेगा। जन्म से ही 1008 रोग है उसमें, कैसे कि कैंसर और किडनी जैसे माँ बहन, ये तो कुछ नहीं है, तो इससे बढ़िया जन्म से ही रहते हैं। ये चमड़ी तो दिखती नहीं है, वो चमड़ी बिना का जो कैसा शरीर रहता है, 8 मास का, परू का, दुर्गंध वाला, ऐसा शरीर होता है, वैक्रिक शरीर, देख के डर लग जाए ऐसा। खत्म। अब आयुष्य मिनिमम 10,000 साल का भोगना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। राई जितना टुकड़ा करेंगे तो भी वापिस मिल जाते हैं पारे के जैसा, कुछ नहीं। वो वेदनीय कर्म में ऐसी हालत में भी आत्मज्ञान को रोकने वाले, आत्मा की शांति को रोकने वाले कुछ कर्म है, उसका नाश किया जा सकता है। देखो ये जिनेंद्र देव का धर्म, ये वितराग धर्म, ये बात सुन करके हमको खुशी हो जानी चाहिए। अब कौन परवाह करे दुश्मनों की, तो हमारे हाथ में जिनेंद्र देव का धर्म है। भूतकाल में चाहे जितनी गलती किया, लेकिन अभी हम सुधर सकते हैं, अभी चाहे तो अभी हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा धर्म तो बहुत महाभाग्य से मिलता है, ऐसा धर्म हमको मिला है। शरीर में रोग आएगा तो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जब रोग आएगा, पीड़ा होगी वेदनीय कर्म के कारण से, तो मन में जो आकुलता होगी, व्याकुलता होगी, वो व्याकुलता और आकुलता से बच सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। देखो संयोग को नहीं पलटा सकते, लेकिन अपने को चाहे से खराब संयोग में भी अपनी शांति को भंग नहीं होने देना, आत्म समाधि में रहना, ऐसा हम कर सकते हैं। ये आत्म समाधि को रोकने वाले जो कुछ कर्म है, उसको हम ज्ञान और आराधना से, विचार बल से हम उसको खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको भोगना ही पड़े, हम स्वतंत्र है इसके अंदर। हर जीव चाहे संयोग में भी शांति प्राप्त कर सकता है, शांति के लिए वो स्वतंत्र है। वो चाहे तो हो सकता है, चाहना उसकी होनी चाहिए, भावना उसकी होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती दे नहीं सकता। अगर उसकी भावना है शांति की, तो कोई संयोग वयोग बीच में नहीं आते। जो 4 प्रकार के कर्म बीच में आते हैं, उसको तो हम हटा सकते हैं। शांति को रोकने वाले, केवल ज्ञान को रोकने वाले, केवल दर्शन को रोकने वाले, वीर्य को रोकने वाले जो कर्म है, उसको तो हम हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो सर्व प्रकार के कर्म ऐसे हैं कि वे अफल तो नहीं होते, मात्र उनकी निवृत्ति के प्रकार में अंतर है। एक कर्म जिस प्रकार से स्थिति आदि का बंद किया है, उसी प्रकार से भोगने योग्य है। दूसरे कर्म ऐसे होते हैं कि जो जीव के ज्ञान आदि पुरुषार्थ धर्म से निवृत्त होते हैं। ज्ञान आदि पुरुषार्थ धर्म से निवृत्त होने वाले कर्मों की निवृत्ति ज्ञानी पुरुष भी करते हैं, परंतु भोगने योग्य कर्मों को ज्ञानी पुरुष सिद्धि आदि के प्रयत्न से निवृत्त करने की इच्छा भी नहीं करते। यह संभव है। ये क्या है, फिर उन्होंने कुछ कहा होगा कि मेरे कर्मों को दूर करने के लिए कोई तावीज, कोई मंत्र, कोई तंत्र ऐसा दो तो शांति हो जाए। तो बोले ऐसी इच्छा तो ज्ञानी पुरुष भी नहीं करते हैं। वेदनीय कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। परिस्थिति का दुख, गरीब अवस्था, अमीर अवस्था जो भी हो, भोगना ही पड़ता है, उसमें आपका कुछ चलने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो अपनी शांति को रोकने वाले हैं उसको पुरुषार्थ करके हम हटाएंगे, लेकिन जो अपनी शांति को रोक नहीं सकते, संयोग चाहे जितने खराब हो, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते और उसकी कोई करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बात कहते हैं कि भोगने योग्य कर्म को ज्ञानी पुरुष सिद्धि आदि के प्रयत्न से निवृत्त करने की इच्छा नहीं करते हैं। यह संभव है। कर्म को यथा योग्य रूप से भोगने में ज्ञानी पुरुष को संकोच नहीं होता है। कोई अज्ञान दशा होने पर भी अपनी ज्ञान दशा मानने वाला जीव कदाचित भोगने योग्य कर्मों को भोगना न चाहे, तो भी भोगने पर ही उसका छुटकारा होता है। ऐसी नीति है, वस्तु का धर्म है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, सिद्धांत ऐसा है। नीति माने क्या, सिद्धांत।
रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कोई है तो अज्ञानी लेकिन अपने को ज्ञानी मान लिया, तो भी जो कर्म जो अगाती है उसको तो हटा ही नहीं सकेगा, चाहे कुछ भी हो, वो माने या नहीं माने, वो चाहे कोशिश कितनी भी कर ले, उसको नहीं ज्ञान दशा हो गई तब तो हटा सकेगा ना, कभी भी नहीं हटा सकेगा, वो तो भोगने से ही निवृत्त होगा। ऐसी नीति है जीव का किया हुआ कर्म, जीव ने जो कर्म बांधे हैं, यदि बिना भोगे वो अफल जावे तो फिर बंध और मोक्ष की व्यवस्था कैसे होगी? अगर हम कर्म करें और हमको नहीं भोगना पड़े, ऐसा अगर बन सकता है तो फिर सब पाप करो, क्योंकि भोगना पड़े कोई जरूरी थोड़ा है, फिर तो खाओ पियो मजा करो। हो सकता है कि हमारे को भोगना पड़ेगा, कौन बोला भोगना पड़ेगा, बिना भोगे भी कुछ कर्म निवृत्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक भी कर्म बिना भोगे निवृत्त नहीं होता है। हाँ, जल्दी लेट हो सकता है भोगने निवृत्ति करने में, तो कुछ कर्म जल्दी से अपने ज्ञान आराधना से जल्दी निवृत्त कर सकते हैं, कुछ कर्म नहीं कर सकते, इतना फर्क है। लेकिन भोगना ही नहीं पड़ेगा वो बात तो बिल्कुल गलत, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो वेदनीय आदि कर्म है, देखो वेदना से संबंध है इसलिए वो एक कर्म का नाम लिया यहाँ पर वेदनीय कर्म, तो जो वेदनीय आदि कर्म हो उन्हें भोगने की हमें अनिच्छा नहीं होती। अब खुद की बात करते हैं कि शरीर में रोग आवे, भूख प्यास होवे, ठंडी गर्मी होवे, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी गड़बड़ तकलीफ हमको नहीं होवे। क्यों? तो मालूम है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वातावरण पूरा गर्म हो गया, अब क्या करोगे, आपका ज्ञान का क्या चलेगा वहां पर, एक रचकन को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। बहुत बहुत आप एसी लगाने की कोशिश करोगे लेकिन लाइट चलेगी तो क्या करोगे, चलो लो, ये भी हो सकता है ना, उसमें आप क्या करोगे? बाहर से कितने भी प्रयत्न करो लेकिन जितना भोगना लिखा है वो लिखा ही है। कूलर लगा लो कुछ, लेकिन पानी का ही प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिले कूलर क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, और वातावरण को चेंज नहीं कर, और ठंडी पड़े तो क्या क्या कर सकोगे, बारिश बहुत गिरे तो क्या क्या कर सकोगे, कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर। जो वेदनीय आदि कर्म हो उन्हें भोगने की हमको अनिच्छा नहीं होती, मतलब भोगने की हमको इच्छा है, अनिच्छा नहीं होती, मैंने इच्छा होती है कि भाई जो भी उड़े में आए हम भोगने को तैयार है। भोगने को तैयार है इसका मतलब क्या है कि हम चॉइस लेस हैं। भोगने को तैयार का मतलब ये हो गया कि अभी हम ये नहीं चाहेंगे कि गर्मी न पड़े, ठंडी न पड़े, भूख न लगे, प्यास न लगे, नींद नहीं आवे, रोग नहीं आवे, जो आने दो, हम तैयार बैठे हैं। अगर रोग आएगा तो हम ऐसा विचार नहीं करेंगे कि जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा, क्योंकि वो उसको पता है ज्ञानी पुरुष को कि मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं, एक बात। दूसरा कि रोग जो आया है वो क्यों कहाँ आया, आत्मा में आया है कि शरीर में आया है? जो कुछ भी गड़बड़ है, पीड़ा हो रही है, टेंशन, इसका जो व्याधि हुई है वो कहाँ आई है, आत्मा में कि शरीर में आई है? उसको वेद ज्ञान है, पता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होता है इसके बारे में। वो चाहता है कि वो जल्दी मिटे ऐसा भी नहीं, लेट मिटे ऐसा भी नहीं, उसके बारे में सोचना ही बंद है, उसका लाइन ही कट है उसका। अच्छा, फिर बाहर से आचरण से वो दवा वगैरह लेता है ऑफिस, ऐसा भी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से लाइन कट ऑफ है, अंदर से वो नहीं, ऐसा कुछ भी गड़बड़ टेंशन जो पहले होता था ऐसा टेंशन वगैरह कुछ नहीं होता है। मेरे को बुखार आया, मेरे को बुखार आया, कोई रोना धोना नहीं है किसी प्रकार से। तो जो वेदनीय आदि कर्म है उनको भोगने की हमें अनिच्छा नहीं होती। यदि अनिच्छा होती तो चित्त में खेद होता, देखो, लेकिन रोग आया है, खेद नहीं है बिल्कुल, वो जान रहे, देख रहे उसको भी, जैसे दूसरों को पीड़ा होती है ऐसा, जैसा ये शरीर को, पड़ोसी को पीड़ा हो रही है और हम देख रहे हैं, खेद नहीं हो रहा है, अरे अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या होगा, नहीं, नो खेद, क्योंकि कनेक्शन कट हो गया है, खेद होता है। यदि अनिच्छा होती तो चित्त में खेद होता है कि अभी भी जीव को देहाभिमान है, जिससे उपार्जित कर्म भोगते हुए खेद होता है और इससे अनिच्छा होती है। यदि अनिच्छा होती तो चित्त में खेद होता है। अगर वेदनीय कर्मों को भोगने की हमको अनिच्छा होती, अगर हम नहीं चाहते भोगना, तो क्या होगा, चित्त में खेद हो जाएगा, और चित्त में खेद होता है तो वो क्या सूचित करता है कि अभी भी इतना शरीर के साथ मोह है, तभी ये प्रॉब्लम आया, इसलिए चित्त में खेद हो रहा है। और जिससे नए कर्म बंध रहे हैं, उपार्जित कर्म भोगते हैं, पहले के बांधे हुए कर्म भोगते हैं, चित्त में खेद होता है, तो शरीर से लगाव है, और शरीर से लगाव है इसलिए हमको अनिच्छा होती है कि ऐसा लगाव हम रखना नहीं चाहते हैं। मंत्र आदि से, सिद्धि से और दूसरे वैसे अमुक कारणों से अमुक चमत्कार हो सकना असंभव नहीं है, संभव है वो भी। तो आप मंत्र पढ़ो और सर्प का जहर उतर जावे, और क्या नजर उतारने का मंत्र बोलते हैं,
तो ये संभव है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। मंत्र आदि से, सिद्धि से और दूसरे वैसे अमुक कारणों से अमुक चमत्कार हो सकना असंभव नहीं है, मतलब संभव है। तथापि ऊपर जैसे हमने बताया है वैसे भोगने योग्य जो कर्म है वो निकाचित कर्म है, भोगने ही पड़ेंगे, भोगने ही पड़ेंगे। वे उनमें से किसी प्रकार से मिट नहीं सकते। क्वचित अमुक शिथिल कर्मों की निवृत्ति होती है। शिथिल कर्म मतलब क्या है कि वो क्या बोलते हैं, शिथिल कर्म का मतलब ये है कि उससे कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके बिना भी नहीं होता है, उसकी हाजिरी चाहिए लेकिन वो एक्टिव नहीं है किसी प्रकार से भी, बस वो हाजिर रहता है। जैसे गौर महाराज शादी होता है तो हाजिर रहता है लेकिन वो खुद शादी नहीं करता है, उसकी खुद की शादी नहीं होती है लेकिन हाजिरी तो वो नहीं है मंत्र मंत्र पढ़ने के लिए, इतना ही। शिथिल कर्म तो कुछ शिथिल कर्म होते हैं वो निवृत्त होते हैं, लेकिन परंतु वह कुछ उपार्जित करने वाले के वेदन किए बिना निवृत्त होता है ऐसा नहीं है, किंतु आकार फेर से उस कर्म का वेदन होता है। कोई एक ऐसा शिथिल कर्म है कि जिसमें अमुक समय चित्त की स्थिरता रहे तो वह निवृत्त हो जाएगा। कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं कि चित्त की स्थिरता हो तो समय आवे चले जावे। जैसे भूख लगी है, हम थोड़ी देर ध्यान को हटा देवे, किधर भी दूसरे काम में लगा देवे, तो भूख आई और खाना खाने गए, इतने में भूख खत्म हो गई, मर गई, हो गया लाइन क्लियर। तो कुछ ऐसे शिथिल कर्म है कि जिसमें अमुक समय चित्त की स्थिरता रहे और कहीं जगह पे दूसरी जगह पे तो वह निवृत्त हो जाए, वैसा कर्म उस मंत्र आदि में स्थिरता के योग से निवृत्त हो यह संभव है। अथवा किसी के पास पूर्व लाभ का कोई ऐसा बंध है जो मात्र उसकी थोड़ी कृपा से फलीभूत हो जाए, यह भी एक सिद्धि जैसा है। कोई महापुरुषों के पास ऐसी सिद्धि होती है, हमारे को तक रोग हुआ है उसके दर्शन हुए, दर्शन मात्र से रोग मिट जाए। ये मुनिराज को जंगल में जो आत्म साधना करते हैं ना, ऐसे बहुत सी बुद्धियां प्रकट होती है। आपने इसमें विस्तार नहीं लिया लेकिन तो हमारा कैंसर मिट जाएगा, क्योंकि उनके तब के बल से उनमें ऐसा पुण्य योग प्रकट हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा उदय नष्ट होने वाला आता है तभी उनका मेला होता है, या इससे पहले नहीं होता है। देखो हाँ, वो उस टाइम में खत्म होने वाले हैं और कोई है ही नहीं साधन, अब सब थक गए हैं, तब क्या होता है, तब ऐसा चमत्कार होता है, सब थक गए हाथ पैर मार मार। लेकिन अब कर्मों का उदय खत्म होने आया है, अब क्या करोगे, तब भी ऐसा चमत्कार ही होता है। अचानक कोई ऊपर से उतर के आया और कुछ मंत्र बोल दिया और हो गया, और लोग उसको पूजने लग गए। भाई उसका काम नहीं है, पूर्व कर्म की अवधि हो गई है पूरी, लेकिन लोग उसको चमत्कार मान करके उसको पूजने शुरू कर देता है। ऐसा क्या अभी हम कभी भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कोई क्या है, आप नमस्कार मंत्र बोलोगे तो आपको फांसी की सजा मिट नहीं जाएगी और सुदर्शन चक्र तो मिट जाएगी। ऐसा ही मेल रहता है, ऐसा ही मेल रहता है, कुदरती ऐसा मेल नहीं। पड़े रहती है तो वो उतना हमारा, अगर अज्ञानी है तो अनंत अनुबंधी का प्रॉब्लम है, मोह भाव है, और ज्ञानी है तो अभी भी उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन नाम का कसा है, इसीलिए वो अनुकूलता चाहता है। और अनुकूलता चाहना तो जितनी वो चाहेगा उतना वो कर्म मजबूत होंगे, कौन से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन। और नहीं चाहेगा ऐसा कुछ ऐसा करना और आत्मस्थिरता बढ़ाने का प्रयत्न करेगा तो जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन का कसा है वो कम हो जाएंगे, वो आपके हाथ में है। इच्छा होता कोई अपमान कर देता है, कोई क्योंकि अपने को हाँ तो नहीं करो जितना करना है, हमारा कर्जा चुकता हो रहा है, उसको मन में ऐसा, उसको मुंह से नहीं बोलना लेकिन मन में वो तैयारी रखना कि चाहे जो करना है कर लो मेरे साथ, क्या जाएगा हमारा, क्या उसके करने से बुरा होने वाला है कि हमारा बुरा होने वाला है इसलिए होने वाला है। हम क्या समझते हैं कि हमारा समझो वो गाली दे उसी टाइम में हमारा कुछ बुरा होता है, हम ये समझते हैं देखो उसने वो हमारे को गाली दिया, हमारा इज्जत बदनाम किया, ऐसा किया इसलिए हमारा बुरा हुआ। वास्तव में ऐसा नहीं, हमारा उस टाइम में पाप का उड़े चला इसलिए नुकसान हुआ है। उसी टाइम में उसने हमको नाम बदनाम करना ऐसा क्रिया की तो हम सीधा उसका आरोप कहाँ पर डाल दिए, पूर्व कर्म पे नहीं डाल करके उसके ऊपर डाल दिया कि इसने किया, और फिर उससे द्वेष भाव होता है, प्रेम भाव नहीं रहता है। निमित्त तो आएगा तभी, निमित्त आएगा लेकिन निमित्त का दोष नहीं है। जो हमको नुकसान हो रहा है बदनामी के कारण से, दूसरे भी कोई कारण से, या गालियां सुननी पड़ती है, हमारा कसूर नहीं है तो भी समझो ये सब हमारा पूर्व कर्म का उदय है, उसमें वो तो निमित्त मात्र है।
ऐसा वो गाली देवे ना उस टाइम में या बदनाम करे उस टाइम में भी, उसके बारे में उसके लिए हमारे दिल में विचार भी नहीं आना द्वेष का। एक अंश मात्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके कारण से मेरी खराबी हो रही है, ऐसा अंदर से अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो समझना कि आपने ज्ञान की साधना यथार्थ की है, क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं है उसके साथ, वो निमित्त मात्र जरूर है, लेकिन उसका कनेक्शन हमारी बर्बादी का कारण नहीं। वो हमको बर्बाद नहीं कर रहा है, वो हमको नुकसान नहीं कर रहा है। नुकसान तो हमने पूर्व कर्म बांध के आया, इस प्रकार से हो ही रहा है। वो गाली देना बंद करेगा ना तो भी नुकसान होने वाला है, समझ लेना आप। ऐसा नहीं कि वो गाली देना चालू रखे तो ही नुकसान होने वाला है, नहीं ऐसा नहीं। वो बदनाम करना बंद कर देगा ना तो भी हमारा नुकसान तो होगा, क्योंकि वो फिक्स है बिल्कुल। ये क्या एक संयोग बैठ गया है, इसलिए हमारे कोई सामने मिल गया नहीं कि देखो इसके ऊपर आरोप लगा दो सबका जड़ ये है करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वितराग कर्म को समझो और वो गाली देवे और हम उसके ऊपर जरा भी कोई गुस्सा नहीं करें, चेहरे पे भी कोई द्वेष का भाव नहीं होगा, तो थोड़ा भी उससे कोई ऐसा कड़ी बात न निकले मुंह से, अपने मुंह से भी, तो क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा। कब तक गालियां देगा वो? आप वो गालियां दे और आपको चेहरे पे फर्क आता है, आपको तकलीफ होती है, तो वो गालियां देना चालू रखेगा। तो गाली देने का प्रयोजन उसका तो यही है। वो क्यों गाली देवे कि मेरी गाली देने से वो दुखी हो जाए, वो आपको दुखी करना चाहता है, उसके दिल में ऐसा भाव है अभी, क्योंकि अज्ञान बहुत ऐसा भाव है, और वो इसलिए गाली दे रहा है, बदनाम कर रहा है, सब कर रहा है, नहीं आवे तो काम कर रहा है, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे ऐसा भी। और आपको तकलीफ हो रही है, आप ज्ञान की आराधना नहीं करते, उसे तकलीफ हो रही है, तो वो ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका तो प्रयोजन है वो। और आप अपनी ज्ञान आराधना में रहते हो, उसके प्रति द्वेष भाव भी नहीं है, चेहरे पे कुछ भी नहीं है, उसको आपके तकलीफ का कारण नहीं मानते हो उसको, और वितराग भाव में रहते हो तो क्या होगा हाल? उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा प्रयत्न सब विफल है, हमारे गाली देने से उसके जीवन में कुछ, उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं आता है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है, उसको कोई फर्क नहीं आया है। पहले हम गाली देने से तब जैसा व्यवहार करता था, आज भी गाली सुनने के बाद हमारी भी वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है। देखो तो हमारा गाली देना, उसको दुखी करना वैसा व्यस्त होगा, कब तक कोई करेगा भाई? ये ज्ञान का जो आराधना ऐसी जबरदस्त है कि सामने वाला पिघल जाता है उसके सामने। ये वितराग मार्ग का प्रभाव है इस प्रकार का। लेकिन क्या है कि 100 बार हम शांत रहने के बाद 101 बार तो गड़बड़ हम भी कर लेते हैं, ये हमारी मिस्टेक पूरा पानी पी जाता है कि उसमें बल ज्यादा है तो थोड़ा एक फाइट में नहीं मरता है, लेकिन 8-10 फाइट मारेंगे तो वो भी मरेगा एक दिन, उसको मालूम पड़ जाता है। तो उसका क्या उल्टा और प्रयत्न बढ़ जाएगा उसका। अब 5 बार गाली दिया, 4 बार शांत रहे और 5वीं बार कर लिया तो उसको बोला कि नहीं वो जल्दी मरने वाला नहीं, जल्दी गुस्सा आने वाला नहीं, उसके लिए और ज्यादा पाप करना पड़ेगा, तो वो और फोर्स से ज्यादा करके करेगा वो, क्योंकि आपको हराने के लिए मामूली बात नहीं काम आती है, आपको हराने के लिए ज्यादा कुछ करना पड़ता है, तो उसका कसाय बढ़ जाएगा। बेटर है कि आप निरंतर जागृति में रहो और रह सकते हो, प्रयत्न करो तो क्या नहीं हो सकता है, रह सकते हो, शांति फाइट कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो असर गिरेगा ना वो ऐसा जबरदस्त असर गिरेगा, उसको लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ इसके सामने, इसका पावर इतना जबरदस्त है, वो विद्या मेरे को भी हासिल करनी है। देखो कि मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ, इतना हैरान कर रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम आराधना करते हैं तो उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होता है इसका इफेक्ट जो माइंड पे इतना आता है सामने वाले के, तो ये कौन सी विद्या है? हम तो एक गाली सुन नहीं सकते, ये गालियों की बचा कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं, फिर भी कोई वर्तन में ही फर्क नहीं, वर्तन करे ऐसा ही है। आप नहीं, कहानी आती है वेदांत में, अभी तक सुनी है, तो साधु नदी में नहा रहा था, तो उसमें एक लीची जो है पानी के प्रवाह में बह जा रहा था, तो उसने वो सोचा कि भाई बेचारा बह जा रहा है, पानी में गिर गया है, झाड़ का पत्ता लेकर के उसको उठा के बाहर रखा, तो लीची ने उस डंक मारा। क्या तो उसको तो विद्या आती थी, तो वो तो डंक का असर नहीं हुआ, तो वापिस पानी में बह गया था, वापिस उसको उठा करके मतलब बाहर रखा, वापिस उसने डंक मारा, तो उसके शिष्य लोग देख रहे थे सब, तो महाराज साहब एक कृतज्ञ नहीं, आप इसको उपकार करते हो, बाहर निकालते हो बार बार, और उसको तो कोई असर है नहीं, वो तो आपका उपकार मानता नहीं, वो बार बार आपको डंक दे रहा है, ऐसे पापी को तो डूबने दो जैसा करना है, आप क्यों इतना परेशानी होते हो कि भाई उसका काम, उसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम कर, सबको अपने करने का फल भोगना पड़ता है। वो डंक मारता है तो हमको थोड़ा भोगना पड़ेगा, तो उसको भोगना पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं उसका कर्म हमको भोगना पड़ेगा। हम वो जब उसका दुर्जन होने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो हम सज्जन हमारा स्वभाव कैसे छोड़े?
ये बात तो नीति की जो बात है ना, वो तो अन्य धर्मों में भी है, लेकिन यहाँ जो वितराग मार्ग की जो बात है वो नीति तो है ही है, लेकिन कौन सी नीति है? राग वाली नीति नहीं है वो। कौन सी नीति है? हमने किसी को अच्छा लगाने के लिए कि बुरा लगाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, हमने अपने ज्ञान की आराधना की, हम अपने काम में लगे। तो हम अपने काम में लगे, इसमें ऑटोमेटिकली ऐसी जबरदस्त नीति हो गई, इतनी सजनता आ गई परिणाम में कि सामने वाले को आश्चर्य हो गया। हम दूसरे को हेल्प करने का प्रयत्न करें या राजी रखने का प्रयत्न करें और वो राजी रहे, इससे बेटर ये है कि हम प्रयत्न नहीं करें फिर भी वो राजी रहे, हमारे से ऑटोमेटिकली ऐसा व्यवहार हो जाए कि वो हमारा व्यवहार देख करके वो ठंडा हो जाए, पाँव में गिर जाए, और फिर भी हमने उसको झुकाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई कृत्रिमता नहीं की है। कल हमारी चर्चा में बात नहीं की, क्रोध होवे और फिर पछतावा करे, इससे अच्छा साधना ऐसी करे तो क्रोध ही उत्पन्न हो, पछतावा का टाइम ही नहीं आवे हमारे। ऐसा इसके अंदर है कि वितरागता को डेवलप करते करते, आत्मा की आराधना करते करते, ज्ञान की आराधना करते करते हमारे आचरण में इतनी शुद्धि हो गई, तो कोई गाली दे रहे, कोई प्रशंसा करे, कोई कुछ करे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम उसको गाली दे रहे हैं, अभी भी उसके साथ भाई के साथ जैसा पहले ऐसा बर्ताव करते हैं ऐसा ही बर्ताव करते हैं, तो फर्क नहीं। आप गाली सुना तो उसका मुंह नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, वो बात नहीं रहती है। वो भी गाली दे रहा है 5 मिनट के बाद, और आप वापिस जाके उसके साथ बातचीत करने लगते हैं समझ भाव से, कृत्रिमता से नहीं, वो भी वापिस तो आश्चर्यचकित हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी संसारी जीवों की ऐसी कैपेसिटी नहीं है। जो आपको कोई पत्थर मारे और आप एक भी उपाय नहीं करो, उसको सामने पत्थर नहीं मारो, तो संसारी जीव के बस की बात नहीं, वो तो 4 पत्थर और मारेंगे। वितरागता में ऐसी ताकत है कि वो चाहे कुछ भी करे, आप अपने ज्ञान की आराधना में रहो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में, कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है। तो यहाँ ये बात ली है इधर कि कोई ऐसा शिथिल कर्म है कि जिसमें अमुक समय चित्त की स्थिरता करे तो वह निवृत्त हो जाए। निकाचित कर्म नहीं, शिथिल कर्म ठंडे पड़ सकते हैं, वैसा कर्म उस मंत्र आदि में स्थिरता के योग से निवृत्त हो, ऐसा संभव है। अथवा किसी के पास पूर्व लाभ का कोई ऐसा बंध है कि जो मात्र उसकी थोड़ी कृपा से फलीभूत हो जाए, यह भी एक सिद्धि जैसा है। उसी तरह अमुक मंत्र आदि के प्रयत्न में हो और अमुक पूर्व अंतरा नष्ट होने का प्रसंग समीपवर्ती हो, तो भी मंत्र आदि से कार्य सिद्धि हुई मानी जाती है। परंतु इस बात में कुछ थोड़ा भी चित होने का कारण नहीं है, निष्फल बात है, क्योंकि ऐसे संयोग, ऐसे मेल चमत्कारों के वो कभी कभी बनते हैं, रोज नहीं बनते हैं। सुदर्शन फेट में चूली जलाने का टाइम में नमस्कार मंत्र बोले तो लिखा ऐसा है कि नमस्कार मंत्र का देखो कैसा प्रभाव है, तो सूली की जगह पे फूलों का सिंहासन हो गया और सब जगह जैन धर्म का जय जयकार हो गया। और आप पूर्ण 100% शुद्ध भावना से नमस्कार मंत्र बोलो और आपको ऐसा नहीं होगा, बोलो क्या करोगे? तो चमत्कार मेल दोनों का ऐसा रहता है। सीता जी अग्नि में प्रवेश करे और पानी हो जाए, वो अग्नि जल सरोवर हो जाए, कमल का फूल हो जाए और अग्नि परीक्षा पास हो जाए, और आपने कुछ भी पाप नहीं किया और आपको बोले अग्नि परीक्षा दो और आप भी जाओ सीता जी के जैसा, आपका 12 बज जाए। ये चमत्कार है कभी कभी, और पूर्व कर्म किसी प्रकार किया जाता है, इसी प्रकार से वो शांत होने योग्य है। भगत को तकलीफ पड़े तो आप सिर्फ याद कर लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। और कोई उनका मित्र ऐसा हो स्वर्ग में बैठा हो और दोनों का ऐसा कोल करार हो गया हो तो वो याद करे और उधर घंटी बजे और वो आ जाए, ऐसा हो सकता है। चौथे काल में ऐसा होता था, लेकिन उसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो देखो सुगुम चक्रवर्ती की बात आती है तो समुद्र के ऊपर धर्मरत्न रखते हैं, जमीन कर देते हैं, 1000 देव उसकी सेवा करते हैं, वो समुद्र में डूब न जाए जमीन, इसके लिए देव उसकी आराधना करते हैं, पूरा सैन्य उसके ऊपर आ जाता है। अब 1000 देव पानी में जमीन को पकड़ के बैठे हैं मंत्र के आधार। उसमें से एक बोला कि अभी कब तक चलेगा, चलो मैं जरा अप्सरा को मिलके आ जाता हूँ। अब 1000 में से एक जाएगा तो 999 तो है ना, डूब थोड़े जाएंगे कोई, तो वो जाता है अप्सरा को मिलने के लिए। सेम वैसा भाव सभी देवों को आता है उसी टाइम। देखो क्या हो गया हाल, सब यही सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं होगा, थोड़ा डूब जाएंगे। उसका डूबने का टाइम था, इसकी देव रक्षा करते थे, लेकिन देव सब लोग ऐसा सोचने लगे कि मैं अकेला जाके आता हूँ, बाकी तो भी है ना, जब तक मैं आ जाता हूँ 5 मिनट में हो गया, सब एक ही साथ गए, पूरा गया। देखो ये डूबने का टाइम आए तो देव भी सहाय नहीं कर सकते, और गिरने का टाइम आवे, बचने का टाइम आवे तो एक छोटी सी बात में से भी अपनी लाइन के लिए, तो ये कर्मों का मिटने के बारे में कोई सिद्धि चमत्कार मंत्र के ऊपर आशा नहीं रखना। बेटर है कि हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले, बेटर ये रास्ता है।
कि जो कर्म काल आदि के साथ संबंध रखते हैं कि कुछ समय तक हमको भोगने ही पड़ेंगे, तो हम जरा भी आकुल व्याकुल हुए बिना तैयार रहे। चाहो जितने भी दुख आना है आओ, कुछ भी हो हम तैयार हैं भोगने के लिए। हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें और ऐसे कठिन समय के अंदर हमारा आत्म कल्याण का जो व्यापार है, जो हमारी साधना है, वो डिस्टर्ब नहीं हो गए। इसके लिए जो बाकी के जो कर्म है जिसको हम ज्ञान आराधना से मिटा सकते हैं, जैसे मौनी कर्म है, तो मौनी कर्म को मिटा सकते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म है उसको मिटा सकते हैं, दर्शनावरणी कर्म उसको मिटा सकते हैं, अंतरा कर्म को मिटा सकते हैं। तो वैसी कोई अगर अज्ञान की आराधना करे ताकि मौनी आदि कर्म मिट जाए। प्रसंग बना है लेकिन हमको मोह नहीं हो रहा है, मोह नहीं है तो विचार भी नहीं आते हैं। उल्टा वैराग्य बढ़ करके हमको आत्म कल्याण का ही विचार आता है। देखो अगर पहले ये धर्म नहीं मिला होता तो पहले ऐसा प्रसंग बनता था तो क्या करते थे, रोना धोना हाय वो पंचायत, और कई दिन तक खाना अच्छा नहीं लगता है, क्या क्या होता था। और अब ये धर्म मिला है तो हम ज्ञान आराधना करते हैं, तो जितनी हम हमारी शक्ति से आराधना करते हैं उतना फल हमको अवश्य मिलता है, इतनी जीवन में शांति आती है। जहाँ हम मोह के कारण से रोना धोना चालू करते हैं, वहाँ मोह के बदले हम क्या करते हैं, उल्टा आत्मा की आराधना, आत्म कल्याण जल्दी कर लेना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब प्रमाद नहीं करना है, ऐसे तो आत्म कल्याण की भावना में लगा सकते हैं। प्रसंग वही के वही है, उस प्रसंग का इफेक्ट पहले जो पड़ता था अभी वो नहीं पड़ के ऐसा पड़ रहा है। पहले वो चिंता करके हैरान होते थे, रोते थे, अब चिंता नहीं हो रही और आत्मा की आराधना के विचार आते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी काम करे, प्रमाद थोड़ा भी नहीं करना है, सावधान हो जाना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा विचार आते हैं। तो हम आत्म कल्याण के विचार आते हैं, तो मोह इतना कम होता है, तो ये काम हम कर सकते हैं। इसमें आत्मा के कल्याण संबंधी कोई मुख्य प्रसंग नहीं है। चमत्कार के पीछे जाओगे, सिद्धि के योग के पीछे जाओगे, किसी की कृपा चाहोगे और उससे हमारे कुछ कर्म मिट भी जावे, तो इससे कोई आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आपत्ति मिट जाने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, समझ लेना आप। पूर्व कर्म के कारण से कोई भयंकर ऐसा आपत्ति आ गई, तकलीफ आ गई और वो किसी कारण से हमने मिटा दी, इससे कोई आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि सुख दुख के चक्कर तो संसार में चलने ही वाले हैं, निरंतर दुख नहीं रहता है, निरंतर सुख नहीं रहता है। अगर दुख मिट भी गया तो कोई आत्मा का कल्याण नहीं है इसके अंदर। आत्मा का कल्याण किससे है, हमारा मोह उठ जाए, हमारा अज्ञान मिट जाए, आत्मस्थिर लीनता हो जाए, राग द्वेष न हो, इसमें हमारा आत्मा का कल्याण है। हम संयोग को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, हमारे अज्ञान को, हमारे मोह को मिटाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं, राग द्वेष को मिटाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं। शरीर में कैंसर हो जाए तो नुकसान नहीं है आत्मा को, लेकिन राग द्वेष मोह और अज्ञान है तो नुकसान है आत्मा। तो हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन तो मोह है, हमारा दुश्मन तो राग द्वेष के भाव है, हमारा दुश्मन तो अज्ञानता है। उसको दूर करने का प्रयत्न करो तो आपका जीव का कल्याण हो जाएगा। तो ये कहते हैं इधर कि अगर वो मिट भी जाए चमत्कार से तो इसमें आत्मा के कल्याण संबंधी कोई मुख्य प्रसंग नहीं है। ऐसी कथा मुख्य प्रसंग की विस्मृति का हेतु होती है। ऐसी कथा वार्ता मंत्र की साधना आराधना करने जाओगे ना, अपना आत्म कल्याण रह जाएगा, उल्टा वो याद भी नहीं आएगा आत्मा फात्मा, फिर उसके चक्कर में भर जाओगे। इसीलिए उस प्रकार के विचार का अथवा शोध का निर्धार करने की इच्छा करने की अपेक्षा उसका त्याग कर देना अच्छा है। कैसा भी कोई प्रकार तो हमने सुना है, आप भले ही मना करते हो लेकिन नहीं है, एक बाबा वो तारीफ मानते हैं तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, हम उसकी खोज करेंगे, वो करेंगे, मिटा देंगे, होंगे और आप करोगे, लेकिन आपके संयोग दुख भी दूर हो गए, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। यहाँ बात किसकी चलती है, आत्म कल्याण की चलती है, संयोग को ठीक करने की बात नहीं चलती। क्योंकि संयोग ठीक करोगे वापिस बिगड़ेंगे, वापिस ठीक करो, वापिस जैसे आप भूख लगी है खाना का तो मिट गई भूख, वापिस भूख लगेगी 6 घंटे के बाद, वापिस खाना का वापिस। तो जिसको हम हमेशा के लिए टाल नहीं सकते हैं, इसके पीछे क्या सरदर्दी करना, और जिसको टालने से हमेशा की सरदर्दी गई, ऐसा मोह नहीं करना, खत्म कर दो, कभी आप दुखी नहीं हो जाएंगे। चाहे संयोग में भी आप हंसते हुए रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो करो, आपके अज्ञान को मिटा दो, कोई माइका लाल दुखी नहीं कर सकता आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक बाजू हो जाए और आप अकेले हो जाओ, लेकिन अज्ञान का नाश कर दिया, कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा कभी भी। आप अपने राग द्वेष को मिटा दो, कोई आपको मौत जाने से रोक नहीं सकता है। तो वो काम करो, परमानेंसी का काम करो, गाय को टेम्पररी काम करते हो, वो बात इधर है। इस प्रकार के विचार का अथवा सोच का निर्धार करने की इच्छा करने की अपेक्षा उनका त्याग कर देना अच्छा है, और उसके त्याग से सहज में निर्धार होता है। ऐसी अपेक्षा बुद्धि हमने छोड़ी कि कोई चमत्कार हो जाए और हमारा संयोग अच्छे हो जाए, ऐसी अपेक्षा छोड़ोगे तो अंदर का ताकत बढ़ जाएगी। आत्मा में विशेष आकुलता न हो, ऐसे रहे। कैसे रहना,
शोभा भाई को लिखते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति में भी जीव आकुल व्याकुल न हो, अशांत न हो, बेचैन न हो, इस प्रकार की साधना करके इस प्रकार से रहो। जो होने योग्य होगा वो तो होकर रहेगा, आप रहोगे तो भी और क्षमता भाव रखोगे तो भी, और आकुलता करने पर भी जो होना होगा वही होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके साथ ये आत्मा भी अपराधी हो जाएगा। अगर आकुलता करेगा तो नया नया कर्म बांधते रहेगा। भूतकाल का चुकाया और नया वापिस बांध लिया तो बाकी वहां के वहीं रहे ना। जो तकलीफ आज पड़ती है उसमें अगर आप रहोगे, सेम वैसी तकलीफ दोबारा आएगी, नहीं चाहते हुए भी आएगी। फिर वहां रहोगे, वापिस वही तकलीफ तीसरी बार आएगी। रोने से कोई मामला शांत नहीं होता है, खत्म नहीं हो जाता है, वो एजिटेट रहता है प्रॉब्लम। क्षमता भाव में रहोगे, आकुलता नहीं होगी, इस प्रकार से रहोगे, ईसा साधना करोगे, हमेशा की शांति हो जाएगी, फिर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। तो लड़ना है तो मोह से लड़ो, लड़ना है तो अपने राग द्वेष के भावों से लड़ो, लड़ना है तो अज्ञानता से लड़ो और आत्मज्ञान कर लो। दूसरा, संसार में कोई शरण भाव, कोई आपको दुख से बचा नहीं सकता है। आज थोड़ा सुख है, आज भी दुख आने वाला है, समझ लेना। ये कोई सुख परमानेंट रहने वाला नहीं है। ये महल महलात इज्जत आबरू सब मिटने वाला है एक दिन। नाम ताम सब, नाम को भी कोई याद नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा मामला। एक आप धर्म की कमाई करोगे, आत्मा के शरण में जाओगे तो वो आपको हमेशा भवांतर तक हमेशा काम में आएगा। इसलिए मेहरबानी करके कभी भी आत्मा के कल्याण को कभी भी नहीं भूलना। संसार में चाहे जैसे प्रसंग आवे, लेकिन हम अपने आत्मा की आराधना को कभी नहीं भूलना है। उसको सपोर्ट, एक सत्संग मिलता है तो सत्संग को कभी नहीं छोड़ना है, बस सपोर्टिंग है, काम अपने को करना है। सपोर्ट सत्संग के द्वारा मिलते रहता है, प्रेरणा मिलती रहती है, बल मिलते रहता है। वो काम पहले, बाकी सब बाद में। एक नक्की कर लेना, हमने एक प्रायोरिटी की चार्ट बनाया है। हर एक जीव को सबसे पहले अपने आत्मा से प्रेम करना चाहिए, फिर सेकंड नंबर में देव गुरु शास्त्र से प्रेम करना चाहिए, फिर थर्ड नंबर में वर्तमान में कोई हमको आत्म शांति का मार्ग बतावे, उससे वात्सल्य भाव प्रेम रखना चाहिए थर्ड नंबर में। इसके बाद सारी दुनिया है, इसके पहले नहीं। अगर कॉम्प्रोमाइज करने का समय आवे आत्मा और देव गुरु शास्त्र में, तो देव गुरु शास्त्र को छोड़ देंगे, आत्मा को पकड़ लेंगे। अगर प्रत्यक्ष में और देव गुरु शास्त्र में आवे तो प्रत्यक्ष को ले लेंगे, उनको छोड़ देंगे। ऐसे कॉम्प्रोमाइज में आ जाना, कभी भी ऐसा प्रसंग आवे, कोई भी जहाँ मोह का जबरदस्त प्रसंग आवे तो हमारी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कभी नहीं करना, देव गुरु शास्त्र को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कभी नहीं करना, प्रत्यक्ष धर्म का गाइड हो तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कभी नहीं करना। चॉइस करने का समय आता है, कभी कभी प्रसंग आते हैं, तो अभी दोनों का एक ही टाइम है, क्या करना, तो उसको लात मार देना, इसको पकड़ लेना। ये प्रायोरिटी का चैप्टर है, आत्मा, देव गुरु शास्त्र, प्रत्यक्ष सदगुरु, इस प्रकार से लेना पूरा प्रायोरिटी। तो जीवन आपका मनुष्य बहुत सफल हो सकेगा। जहाँ जहाँ चॉइस करने का प्रसंग आया तब आत्मा को पीछे रख दिया, देव गुरु शास्त्र को पीछे रख दिया और प्रसंग को पहले कर लिया तो गए काम। कौन सा पुरुषार्थ, ज्ञान की ज्ञान की आराधना। हाँ, डिसीजन तो हमारा पहले से फिक्स कर लिया है हमने। एक बात समझ लेना आप, प्रायोरिटी मैंने क्या कि हमने हमारा डिसीजन पहले फिक्स कर लिया है कि हमारा आत्म कल्याण तो तभी होगा, हम आत्मा को हर वक्त मुख्य रखेंगे, देव गुरु शास्त्र को मुख्य रखेंगे और सदगुरु को मुख्य रखेंगे। इन तीन को तो हम किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, उनको पीछे नहीं रखना। तो डिसीजन हमारा हो चुका है, आत्मार्थी जीव का डिसीजन हो चुका है। अब बनेंगे प्रसंग एक के बाद एक, उसमें आपका डिसीजन की टेस्टिंग होते रहेगी। टेस्टिंग होगी मैंने क्या कि आपको तो ये पला छोड़ना ही नहीं, आपका डिसीजन पावर अफर है वो, उसको तो आप कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आप अड़िग रहो इसके बारे में तो क्या होगा, प्रसंग एक के बाद रहेंगे, आप टेस्टिंग होते रहेगी आपकी। इसमें कभी कर्म का उदय बहुत जबरदस्त आएगा और आपको झुकना पड़ा कभी तो भी आपकी जीत होगी। क्यों? तो ऐसे प्रसंग में आपका जो निर्णय टूट रहा है उसका आपको दुख होगा, प्रसंग का दुख नहीं होगा। आपका जो डिसीजन आपने लिया है उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है, इसका आपको तकलीफ है। वो कर्म के उदय का संयोगों का आपको तकलीफ नहीं हो रही। तो जब ऐसा होगा तो आपकी जीत है। दुख किस बात का हो रहा है वो देख लेना ऐसे प्रसंग में जाने, तो हर हाल में आपकी जीत होगी। डिसीजन तो ले लेना है, अब डिसीजन लेकर नहीं लेंगे तो अब नहीं लोगे तो क्या लोगे? ये मनुष्य भाव में आए तो क्या हमको वेस्ट कर देना है, चांस को गंवा देना है? तो डिसीजन तो ऑलरेडी ले ही लो, निश्चय कर ही लो कि हमारे सदगुरु, सबसे पहले हमारी आत्मा, तो देव गुरु शास्त्र सदगुरु, इसको तो हम किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे जितनी तकलीफ आए। बस फिर बाद में एक के बाद प्रसंग आएंगे, उसमें आपको टेस्टिंग होते रहेगी। जब भी आपको लगे कि हम हार रहे हैं तब एक टेलीफोन घुमा लेना, बात कर लेना, ऐसी परिस्थिति कोई नहीं है, क्या करना, फिर देखो क्या गाइडेंस मिलता है।
आपके पैर अभी इतने मजबूत नहीं है डिसीजन को इम्प्लीमेशन करने के लिए, तो आप उस टाइम में गाइडेंस ले लो कि इसमें ऐसे प्रसंग में हमको क्या करना चाहिए, ये पोजीशन ऐसी आई, अब क्या करें हम, बस इस पर से आपकी लाइन पूरी सुधर जाएगी अपने आप। लेकिन पहले डिसीजन तो ले ही लो, अगर मनुष्य जन्म सफल करना है तो डिसीजन तो ले ही लेना है, प्रायोरिटी का डिसीजन ले लेना है, नहीं तो आप बह जाओगे। प्रसंग आएंगे ना, तूफान, वावाझोड़ा, आंधी, सब मिट जाएगा आपका। मामूली डिसीजन नहीं चलते इसके अंदर, बहुत फर्म डिसीजन चाहिए, एकदम ऊपर ऊपर बीज रख दो उजाड़ हो जाएगा, नहीं होगा, अंदर गहराई में खड्डा खोद करके खातर दे करके उसको रखना पड़ेगा, बीज को डाल दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कोई भी। बेसमेंट बहुत तैयार होना, स्ट्रांग होना है एकदम, ये जरूरी है इसके अंदर।